तो आज का जो हमारा क्लास है वो है जावा के अंदर आपको पढ़ना है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हमने सारे पढ़ लिए हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, जो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट चीज है उसे भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो एक्सेप्शन क्लास है उसमें जो मेथड है उसे भी हमने देख लिया। अब अगर कोई दिक्कत हो उसमें तो बता देना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा क्या पढ़ना है हमको, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने से पहले हम तुमको एक चीज दिखाना चाहते हैं, उसको देख लो। ये है तुम्हारा यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के अंतर्गत आपको जो देखना है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। पूरा डिफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो हायरार्की है ना अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में, वो है आपको एक्सेप्शन क्लास का एज अ थ्रोएबल का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो है एरर और एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के जो चाइल्ड है वो है आपको रन टाइम एक्सेप्शन या अदर एक्सेप्शन। और एक बात जान लो, ये सभी के सभी जो थ्योरेबल का जो भी चाइल्ड होगा वो बिलोंग करता होगा किससे? एक्सेप्शन से। ओके, और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारे जावा में प्रोवाइड किया गया है, उस एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड जनरली दिए गए हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग को करने के लिए सिर्फ 5 कीवर्ड है मेरे पास: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज। तो ये 5 कीवर्ड जो है तुम्हारा कभी भी वर्क करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन क्लास के साथ करता है। तो एक्सेप्शन क्लास का मतलब समझ गए, एक्सेप्शन बोलो या एक्सेप्शन का कोई भी चाइल्ड क्लास बोलो, अगर है तभी वो संभव है एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, अदरवाइज नहीं है। ये चीज अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दूंगा। और एक चीज है कि रन टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन भी यहां पे आपको प्रैक्टिकली बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो है, इसमें दो ही अंतर होता है जनरली, जिसको हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो वो भी इस जगह पे क्लियर हो जाएगा आपका, वो देखिएगा। पहला है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अगर आपको बनाना है तो अपना एक्सेप्शन का क्लास बनाना चाहते हैं, अगर अपना एक्सेप्शन का क्लास बनाना चाहते हैं तो उस एक्सेप्शन क्लास को आपको इसमें से एरर, थ्रोएबल एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन या अदर एक्सेप्शन, किसी भी एक्सेप्शन का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली चलिए हम इसको करते हैं। देखिए, हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम दे दिया ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, एक्सटेंड कर दिया इसको किससे? थ्रोएबल से। हायरार्की में ये क्या हो गया? एक्सेप्शन के जगह पे आ गया, क्योंकि एक्सेप्शन भी जो डायरेक्ट चाइल्ड है थ्रोएबल का है, और मैंने जो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन बनाया वो भी डायरेक्ट चाइल्ड किसका है? थ्रोएबल का है। बात समझ गए? तो अब मतलब क्या हो गया, मेरा ये ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन और थ्रोएबल जो ये एक्सेप्शन जो जनरली जावा प्रोवाइड करता है, ये दोनों क्या हो गया? आपस में सिबलिंग हो गया। ओके, तो सिबलिंग हो गया, तो सिबलिंग सिबलिंग का जगह नहीं रख सकता है। पेरेंट अपने चाइल्ड का जगह रख सकता है, लेकिन सिबलिंग सिबलिंग का जगह नहीं रख सकता है, भाई भाई का जगह नहीं रख सकता है। हाँ, पिताजी भाई की तरह काम कर सकते हैं। जो किस चीज का एग्जाम्पल है मेरे, वो मेरे किस चीज का एग्जाम्पल है भैया? ये मेरा एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि कौन किसके जैसा एक्ट कर सकता है। तो पेरेंट जो है चाइल्ड के जैसा एक्ट कर सकता है, सिबलिंग सिबलिंग के जैसा एक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक वर्ड है, इसको अगर आप तुम क्लियर करना चाहो खुद से कर सकते हो, नहीं करोगे तो हमको बता देना, बाद में कर लेंगे। यहाँ एक वर्ड आया था, तो देखो यहाँ पर एक हमने बना लिया स्ट्रिंग मैसेज, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंड, इसमें मैंने लिख दिया। अब हमने तुम्हें देखा ही है कि गेट मैसेज एक ऐसा एक्सेप्शन का मेथड है जो कि क्या करता है, गेट मैसेज, उसके जरिए एक्सेप्शन का मैसेज जो है रिटर्न किया जाता है। ओके, तो यहां पर गेट मैसेज मैंने ओवरराइड कर लिया है एक्सेप्शन क्लास का, और वहीं पे रिटर्न कर दिया हूं एमएसजी। अब चलते हैं, ये काम हो गया मेरा। अगर भैया इसका एक्सेप्शन आया तो तुमको मिलेगा ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड। ओके, नेक्स्ट कहता है इसमें स्लैश एन मार्जिन दो, लो इसमें अपन लिख दिया स्लैश एन। अब नेक्स्ट हम इसका यूज करते हैं, टेस्ट। कहता है क्लास टेस्ट यूजर एक्सेप्शन 1, एक बनाया स्टैटिक बुलियन वैलिडेट पासवर्ड। अब क्यों बनाया है हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं मेन कैसा हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक पासवर्ड हमने पहले से स्टोर करके रख दिया है। जस्ट इमेजिन अगर ये डाटाबेस होता तो डाटाबेस से फैच करके हम ले आते हैं उसका एक्चुअल पासवर्ड, और दूसरा पासवर्ड जो यूजर से मांगते। तो जो एक्चुअल पासवर्ड है मेरे सिस्टम का, वो मैंने यहां पे सेट कर दिया रौनक, जो कि अगर डाटाबेस होता तो डाटाबेस से आता। और दूसरा मैंने कर दिया स्ट्रिंग टाइप का आई पास, जिसमें मैं क्या करूंगा, यूजर से बोलूंगा प्लीज इंटर पासवर्ड टू लॉग इन। ओके, तो यहां पर मैंने एक जावा यूटिल का स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि हम एक स्ट्रिंग मांग सके, और यहां कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसका कहते हैं इंटर पासवर्ड टू कंटिन्यू। भैया क्या करो, पासवर्ड दो अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो। ओके, और उसको आपने ले लिया किसमें, ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन से। ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन स्कैनर का है तो उससे हो जाएगा, आई पास में इसको स्टोर कर दिया। अब करते क्या है, इफ हेल्प से भी ये काम हम कर सकते थे। यहां पे क्या कर देते, इफ में चेक कर लेते, अगर आई पास और पास बराबर है तो लॉगिन सक्सेसफुल है, ठीक है, और एल्स में जाके कह देते कि लॉगिन सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन एक बेस्ट प्रोग्रामर इफ हेल्प से इस टाइप का काम नहीं करता है।
इस टाइप का बेस्ट प्रोग्रामर जो होगा इस टाइप का काम करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यहाँ पे मदद लिया। एक्सेप्शन क्या, अगर आप ऑथेंटिकेट करने जा रहे हो, अब क्या करने जा रहे हो, पासवर्ड मैच कराने जा रहे हो, तो पासवर्ड अगर आपका गलत हुआ तो हम आपको क्या देंगे, मैसेज देंगे, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। भैया यहाँ एक्सेप्शन आ गया है, या तो तुम पासवर्ड भूल गए हो या तो कोई शख्स है जो इसको चोरी करने का कोशिश कर रहा है। तो इस काम को हम एक्सेप्शन की मदद से कर रहे हैं, मतलब रन टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा कि कोई काम क्या कर रहा था, काम कर रहे थे, दो पासवर्ड को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे और पासवर्ड वैलिडेट नहीं हुआ, तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, दैट इज वैलिडेट पासवर्ड। क्या कर दिया है, वैलिडेट कर रहे हैं पासवर्ड को, पहला है पास और दूसरा है आई पास, दोनों स्ट्रिंग ही है। तो यहां पर चलो मैंने यहां पर बना लिया बुलेन वैलिडेट पास, पहला पे स्टोर किया पास में और दूसरा कर दिया स्टोर इनपुट पास में। यहां पर देखो स्टैटिक सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसको मेन के अंदर से कॉल कर रहे हैं, अदरवाइज इसको स्टैटिक बनाने का जरूरत नहीं है। ये टॉपिक में दिक्कत हो तो आप उसको बाद में देख सकते हो, ठीक है, या हमसे बाद में पूछ लेना, ये प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहां है, हमारा बात है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का। तो वैलिडेट पासवर्ड पे आप आए, अपने कहा थ्रोज ऑथेंटिकेट एक्सेप्शन, ये क्यों, ये देख लो। इफ पासवर्ड बराबर बराबर इनपुट पास हो, पासवर्ड क्या हो, इनपुट पासवर्ड से मैच कर जाए, तब तो रिटर्न कर देना ट्रू, तब रिटर्न क्या कर देना, ट्रू कर देना। और अदरवाइज एल्स में जाओ, किस में जाओ, एल्स में जाओ, और ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन इक्वल टू न्यू ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट को बना करके रीच करो। देखो एक्सेप्शन बनाना अलग चीज है, बनाना मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, दिस इज, हम ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। टाइम बम है ये, टाइम बम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम बम का टाइमर ऑन करोगे ना, तो टाइमर ऑन करने का काम अगर है, मतलब एक्टिवेट द एक्सेप्शन और रेज द एक्सेप्शन इज डन बाय यूजिंग कीवर्ड थ्रो। इस थ्रो कीवर्ड से वो क्या होता है, रेज होता है। अगर थ्रो नहीं लगाओगे तो इसके बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट किससे होगा, थ्रो से। और ध्यान रखो यहां पर थ्रो कीवर्ड क्या यूज करता है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट लेता है। थ्रो क्या लेता है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट लेता है, और थ्रो जो होता है उसको कहता है कि अगर हम हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो इसको फेंक दो आगे के तौर पे। कहां फेंक दो, आगे फेंक दो, सिंपली। कहीं पे भी ऐसा कोई काम हो रहा है, थ्रो, और थ्रो आई थिंक तुम्हारा क्लियर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि थ्रो का काम है एक्टिवेट करना, मतलब अकर करना, अकर द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को लाना, और उस एक्सेप्शन को आगे फेंकने का काम किसका है, थ्रोज का। और यहां पर मैं ट्राई कैच से इसको हैंडल कर देता, लेकिन मैं इसको ट्राई कैच से हैंडल करने की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इसका यूज जो है फ्यूचर में प्रोग्राम करेगा, जैसे कि मेन कर रहा है वहां पर। तो इसलिए यहां पर अगर हैंडल कर दोगे तो आगे नहीं जा पाएगा। मैं कह रहा हूं इसको हैंडल नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, थ्रोज कर देना है। अब भैया जो भी वैलिडेट पासवर्ड को यूज करेगा, जो भी वैलिडेट पासवर्ड को यूज करेगा, उसको एक ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन मिलेगा। तो अब बात आता है कि वो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को वो हैंडल करे, नहीं हैंडल करेगा तो हम कंपाइल टाइम एरर देंगे। क्यों कंपाइल टाइम एरर देंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन है वो जो है रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड नहीं है, वो जो है रनेबल का ही है, सॉरी, वो किसका है, वो है आपको थ्रोएबल का, और थ्रोएबल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो चेक्ड एक्सेप्शन होगा। इसलिए यहां पर इसको जो भी यूज करेगा उसको एक्सेप्शन मिलेगा। जैसे अब इस प्रोग्राम को तुम बनाओ, इसको बनाने के बाद इसको सेव करो, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, नाम है टेस्ट यूजर एक्सेप्शन 1। अब खोलो इसको, इसको खोलो, इसको खोलते ही कंपाइल करो, जावा सी टेस्ट थ्रेड 1 डॉट जावा, कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहां पर क्या दे रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, जो तुम पढ़ते समय किए होंगे चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन को, यहां पे सेम वही एक्सेप्शन आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। या तो तुम इसको हैंडल करो या तो तुम भी इसको थ्रो कर दो, या तो तुम इसको हैंडल करो या तो तुम भी इसको क्या कर दो, थ्रो कर दो। बात समझ गए, तो चलो दो ऑप्शन है मेरे पास, हम थ्रो कर सकते हैं, तो ले भैया थ्रो कर देते हैं, THROWS थ्रोज। आज तक अगर इस थ्रोज को यूज किए होगा तो क्या लिख देते होगा, EXCEPTION एक्सेप्शन लिख देते होगे ना। क्यों भैया, क्योंकि आज तक जितने एक्सेप्शन जनरेट हो रहे थे वो सारे एक्सेप्शन जो जनरेट हो रहे थे वो या तो एक्सेप्शन था या तो एक्सेप्शन का चाइल्ड था। बात समझ गए, लेकिन आज जो तुम किए हो ना वो देखो क्या हुआ, फिर एरर मारेगा, देख लो ये एरर सेम यही आ रहा होगा। क्यों नहीं हुआ है, आज ऐसा क्या बात हो गया जो ये नहीं हुआ। तो आज मैंने आपको क्या बोला, जस्ट थिंक अबाउट हायरार्की, हायरार्की के बारे में सोचो। देखो थ्रोएबल का ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन था,
सॉरी, थ्रोएबल का डायरेक्ट चाइल्ड एक्सेप्शन था, और मेरा जो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन है वो भी चाइल्ड है किसका, थ्रोएबल का। तो ये थोड़ी है कि ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को ये एक्सेप्शन पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, बात समझे। अब या तो तुम थ्रोएबल को फेंको, या तो थ्रोएबल को फेंको, या नहीं तो तुम एग्जैक्टली अपना ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को फेंको। यहां से तुम फेंक सकते हो अब दो को। अब तुमको किसको फेंकना पड़ेगा, दो को फेंकना पड़ेगा, यहां से थ्रो करना पड़ेगा दो को। या तो तुम फेंको किसको, ऑथेंटिकेशन, AUTH ऑथेंटिकेशन, EXCEPTION एक्सेप्शन, कंट्रोल S, ये ले लेगा, कंपाइल हो जाएगा। देखे, तो बात समझ में आया, एक्सेप्शन का हायरार्की समझ में आ गया आपको, ये भी कंपाइल हो गया। अब देखो दूसरा, इसको अगर तुम कर दो थ्रोएबल तो भी कंपाइल हो जाएगा, THROWABLE, 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 कंट्रोल है। देखो ये इस केस में भी हो जाएगा क्योंकि थ्रोएबल से तो नीचे था ना। थ्रोएबल इज अ पैरेंट ऑफ, थ्रोएबल इज अ पैरेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, सो इट इज काउंटेड। देखो हो गया, बात समझे कि हम अगर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे थे और उसका जो डायरेक्ट पैरेंट बना दिए, किसको बना दिए, थ्रोएबल को बना दिए, तो उसकी पोटेंशियल वही है जो एक एक्सेप्शन क्लास की पोटेंशियल है। बात समझ गए ना, क्योंकि अब वो एक्सेप्शन का ब्रदर है, ना कि एक्सेप्शन का चाइल्ड है। वो चाइल्ड है किसका, थ्रोएबल का चाइल्ड है। ओके, तो पहला काम तो ये कर लिया अब हम लोग, अब इसको रन करवा के देखते हैं। जावा जावा टेस्ट एक्सेप्शन 1.java कहता है पासवर्ड दो, तो चलो हम इसमें पासवर्ड दे देते हैं गलत, ROUNAK, गलत पासवर्ड है, इंटर। तो देखो क्या करता है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड। अब देखो ये हुआ कैसे, इसको कंपाइल रन करके देखो। कहां से चालू किए हम लोग, मेन से चालू किए। कहां से चालू किए, मेन से चालू किए। आई पास पासवर्ड में क्या था, पास में रौनक था, आई पास में कुछ नहीं था। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना करके ओबी से आई पास में डाटा रख दिए। वैलिडेट किए किसको, पास और आई पास को। वैलिडेट किसको किए, पास और आई पास को। अब यहां से चलो इसके पास, वैलिडेट किया किसको, पास को। तो पास करने जब गया तो इसके पास एगो मिला पास, पास में भेजा रौनक और दूसरे में भेज दिया छोटा वाला रौनक। तो दो अलग अलग चीज आया, तो दो दो अलग अलग चीज आया, तो इफ में तो घुसेगा नहीं, और इफ में नहीं घुसेगा कहां चल जाएगा, एल्स में। एल्स में जो ही जाएगा तो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन का एगो एक्सेप्शन बनेगा, और एक्सेप्शन बनते ही वो थ्रो हो जाएगा। मतलब एक एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन जनरेट हो गया। अब एक्सेप्शन जनरेट करते ही इसने क्या किया, थ्रोज कर दिया। क्या कर दिया, थ्रोज कर दिया। तो वो थ्रोज एक्सेप्शन किसके पास पहुंच गया है भाई, कॉलर के पास। कॉलर कौन था, वैलिडेट एक्सेप्शन। अब देखो मेनली यहां पर एक्सेप्शन एक आ चुका है, और क्यों, किस में आया है, मेन में आया है। किस में आया है, मेन में एक्सेप्शन आया है। हम क्या कहते हैं कि मेन में अगर एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, आप उसको हैंडल नहीं करोगे तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेटेड हो जाएगा। तो यही स्थिति आपके साथ है, प्रोग्राम इज एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। देखो यहाँ पे प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेटेड हो गया ना, क्योंकि तुमने उसे क्या किया है, हैंडल नहीं किया है। एक्सेप्शन तो आया है लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, थ्रोज कर दिया ना। अब नेक्स्ट स्टेप को दिखाते हैं कि अगर तुम सही दे दो तो क्या होता है। ROUNAK सही दिए तो लॉगिन सक्सेसफुल, तो अब तुम्हारे पास आएगा। देख लो, तुम देख लो यहां पर थ्रेड में। अरे यार ये जो है एल्स से भी जो है हो रहा है, उसका रीजन है मेरे से ही मिस्टेक हो गया। क्योंकि देखो यहां से तो एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट आना अब तय है, ऑथेंटिकेशन का एक्सेप्शन आना अब तय हो चुका है। अब बात आता है उस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को जब वो आया है तो उसका तुमको हैंडलिंग करना पड़ेगा, यू मस्ट हैंडल इट। अगर तुम करना चाहते हो, पहले तो हमको इसको एक काम करने दो, तो यहाँ पर चेक कर लेते हो कहीं ऐसा, तो SYS इसको चेक करो पहले यहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। SYS TEM system डॉट आउट डॉट print प्रिंट, यहां पर लिखो, यहां लिखो लॉगिन सक्सेसफुल, देखो तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नहीं तो यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। पासवर्ड इक्वल टू इनपुट पास में कहीं यहीं पे फॉल्ट हो और हम आगे सोचते रह जाए। जापासी टेस्ट इनपुट एक्सेप्शन 1 CLS। अब कॉल करो जावा टेस्ट एक्सेप्शन को, यहाँ पर मैंने दिया ROUNAK। देखो तो क्या दे रहा है, एक्सेप्शन थ्रेड। अरे दादा यहाँ पे तो कुछ कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। अब हमको यहाँ देखना होगा गलती को सबसे पहले, पासवर्ड और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, SYSTM SYS
system system डॉट डॉट print प्रिंट दोनों का वैल्यू पहले मैच करवाएंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या कहता है कि PASS पास क्या है, पास है तुम्हारा प्लस PASS पास। ओके, पास क्या है, प्लस पास। ओके, प्लस INPUT PASS पास क्या है, इनपुट पास जो है वो है तुम्हारा प्लस INPUT पुट PASS पास। अब ये दोनों को पहले हमको प्रिंट करा के देखने दे। कंट्रोल एस, इसको सेव किया। ये क्या कर रहा है, जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट, ये जावा टेस्ट एक्सेप्शन 1, यहाँ पे दिया ROUNAK रौनक। तो पास जो है वो रौनक है, ठीक है, इनपुट पास जो है वो भी रौनक है। तो जब ये दोनों रौनक है, रौनक इनपुट पास जो है वो भी क्या है, रौनक है। जब दोनों रौनक है, पास भी रौनक है, इनपुट पास भी रौनक है, तो जब पास रौनक है, इनपुट पास रौनक है, तो पास इक्वल्स टू इनपुट पास जो है वो घुस क्यों नहीं रहा है? हुँ? पास इक्वल टू इनपुट पास क्यों नहीं घुस? चलो, यहाँ पे फॉल्ट आ रहा था, इक्वल्स को ही मैं जो हूँ डबल इक्वल टू से चेक कर रहा था। याद देखो, पासवर्ड को इक्वल्स से, वो जो स्ट्रिंग का मेथड है इक्वल्स, उससे हमने इसको इनपुट पास को क्या किया, वैलिडेट किया। अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो वैलिडेट होने के बाद अपन को ये क्या पास पास कर देगा, वैलिडेट हो गया तो ये रिटर्न करेगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और एल्स में तो जाएगा ही नहीं। तो अब बात ये आ रहा है कि एक बार जाएंगे तो ट्रू, और दूसरी बात एल्स में जाएंगे तो ये एक्सेप्शन आएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने जो मेन बनाया है, मेन में क्या कर दिया है, थ्रोज कर दिया है इसको। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करके क्या होता है। चलो, CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया, जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट वन, और जावा में क्या कर दिया, टेस्ट वन। देखो पहला काम करता हूँ, सही पासवर्ड देता हूँ, और वो नहीं कह रहा ना। तो देखो क्या दे रहा है, पासवर्ड इक्वल टू ये इनपुट पासवर्ड ही डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेलकम टू माय जावा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो हमने यहाँ टेस्टिंग के लिए लिखा था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको हटाओ, सेव करो, फिर से चलो उस पर, फिर से एक बार कंपाइल करो, फिर से एक बार रन करो। कंपाइल हो गया, रन करवा दिया। अब देखो ROUNAK रौनक कैपिटल में, ROUNAK रौनक इंटर किया, देखो लॉगिन सक्सेसफुल वेलकम टू माय जावा वर्ल्ड। तो हुआ क्या, यहाँ पर मेन में देखो, जब आपने वैलिडेट किया पासवर्ड को, तो यहाँ से कोई एक्सेप्शन नहीं आया। जब एक्सेप्शन नहीं आया तो प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा था, और वो यहाँ पर उसके नेक्स्ट आगे पहला काम हो गया। लेकिन इसी जगह पर इसको फिर से एक बार रन करवाओ। इसको जब एक बार और रन करवाओगे तो इस बार गलत पासवर्ड दे देते हैं, जैसे कि छोटा वाला ROUNAK, तो ये तो इक्वल नहीं है, इंटर करो, क्या दे दिया, देख रहे हो, एक्सेप्शन फाउंड हो गया ना। क्या एक्सेप्शन दे रहा है वो देखो, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड। और ये मैसेज कहां से आया है, ये मैसेज आया है आपके उस यूजर डिफाइन एक्सेप्शन से, दिस इज ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड। आप चाहो तो इसके लिए आप लिख दो इसको /n, ठीक है, /t 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 /t, अब कंट्रोल एस मारो। अब देखो फिर जावा सी से इसको कंपाइल किया और जावा से इसको रन करवाया। देखो मैंने गलत बात दिया, सही दूंगा तो कोई बात ही नहीं, तब तो सही है। लेकिन अगर फिर से इसको रन करवाया और इसमें गलत दे देता हूँ ROUNAK, अब देखो क्या दे रहा है, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ओके, क्लियर। तो ये है आपका थोरेबल का इस्तेमाल करके एक्सेप्शन बनाना। आप इसको थोरेबल को एक्सेप्शन बना रहे हो, आप इसको थोरेबल से ना बनाते हुए आप इसको क्या बना सकते हो, चाइल्ड बना सकते हो। सेम वही तरीका है, थोरेबल से भी बनाया तो थोरेबल को किया हैंडल। अब थोरेबल को ना हैंडल करके अपन लोग इसको किस चीज से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, पहला चीज यहां से इसको तो क्या किया हमने, थ्रोज किया। क्या किया, पहला काम थ्रोज किया, नेक्स्ट काम, पहला काम किया थ्रोज किया, ठीक है। नेक्स्ट काम करता हूं क्या, इसको थ्रोज ना करते हुए इसको हम क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन कौन दे रहा था, ओके कंट्रोल जेड, यहाँ नहीं, मेन में, मेन जो थ्रोज कर रहा है थ्रोएबल को, मेन क्या कर रहा है,
थ्रोज कर रहा है थ्रोएबल को, आपको इस थ्रोएबल को थ्रोज ना करते हुए इसको क्या कर लेना है, ट्राई कैच में कर लेना है। ये वाला जनरेट कर रहा है ना, तो टी आर वाई ये वाला जनरेट कर रहा था ना, तो टी आर वाई ट्राई, यहां से खोला, ट्राई को खोल करके यहां से बंद किया, और यहां पर देखो CATCH कैच लगाया। किसको कैच करोगे, एक्सेप्शन तो कैच होगा नहीं, बात समझ गए ना। इसको या तो आपको थ्योरेबल को कैच करना पड़ेगा, या नहीं तो आपको ऑथेंटिकेट को करना पड़ेगा। AUTHEXCEPTION एक्सेप्शन का ई बना लो एक तो। बनाने के बाद एक्सेप्शन को यहां पे प्रिंट कर दो। अब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा खुद से, SYSTEM system डॉट आउट डॉट print प्रिंट, और इसमें वैल्यू ले आना किसका, ई का, और उसके बाद इसको बंद कर दो, कंट्रोल एस। देखो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इस बार ट्राई कैसे बनाए हैं, देखो जावा टेस्ट 1, फिर हम सही देंगे तो कोई बात नहीं, ROUN के रनर लॉग इन सक्सेसफुली। लेकिन अगर इसी जगह हम इसको गलत दे देंगे, ROUN के रनर, फिर वही आया ना, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन फाउंडेड, लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम टू माय जावा। तो मतलब उस ई में वही ऑप्शन है, इस ई को वही मिला है जो तुमको बाय डिफॉल्ट थ्रोज करने के बाद हो रहा था ई। लेकिन वो जो करता है ई डॉट गेट मैसेज की मदद से कर लेता है, तो गेट मैसेज इसलिए मैंने वहां लिख रखा है। अब कहानी हो गई आपकी, यहाँ पर समझ में आ गई आपको। ये हो गया आपको थ्रोएबल का यूज करके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यूजिंग थ्रोएबल क्लास। अब इस थ्रोएबल को थ्रोएबल ना करके बच्चे आप इसके डायरेक्ट एक्सेप्शन कर दो ना, 1 मिनट का काम है, सेम चीज रहेगा, लेकिन EXCEPTION एक्सेप्शन कर दो। अब इसका एक्सेप्शन कर दोगे, सारा चीज वही रहेगा। लेकिन अब बात आता है, यहां पे थ्रोज किए हो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को तो ले लेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, सेम प्रोग्राम रहेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोग्राम है और चल गया ना। देखो बस एक्सेप्शन को काउंट कर रहे हो ना, जावा टेस्ट 1 सेम वही काम होगा, रनर तो लॉगिन सक्सेसफुली, और जावा टेस्ट 1 गलत वाला, तो जावा टेस्ट 1 काम नहीं करेगा, सेम काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक नया चीज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आप जो थ्रोज किए हो ना ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को, आप यहां पर ट्राई और कैच में, अब मैंने उस समय क्या बोला था, वहां पे एक्सेप्शन नहीं लेता, यहां पर लेकिन एक्सेप्शन ले लेगा, EXCEPTION एक्सेप्शन, कंट्रोल एस। देखो इसको कंपाइल करके जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट वन ले लिया ना। देखो क्यों ले लिया, क्योंकि इस बार जो आपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाया, उसके पेरेंट किसको बनाया आपने, उसका पेरेंट आपने बनाया एक्सेप्शन को, तो इसलिए जो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन है, अब वो क्या हो गया, दैट इज अ चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शन, सो एक्सेप्शन कैन काउंट द ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। बट इन प्रीवियस एग्जांपल जहां पर हमने इसको रनेबल का बनाया था, सॉरी थ्रोएबल का बनाया था, वहां पर एक्सेप्शन उसको पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि तब रिश्ता हमने क्या बनाया था, हमने एक्सेप्शन को वहां खड़ा किया था अपने ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को जहां एक्सेप्शन है, मतलब सिबलिंग हो गया था दोनों। लेकिन इन दिस केस एक्सेप्शन इज पेरेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, बाकी सारा हैंडलिंग मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस ये क्या हो गया, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। और लास्ट, मैं लास्ट बता रहा हूं आपको, इसको थोड़ा रोक के देखता हूं, अगर आप लिखना चाहोगे तो खुद से लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना फिर भी। ये हो गया पहला आपका, ये हो गया आपको दूसरा, दो देख लिया। अब तीसरा मैं आपको फाइनल दिखाता हूं, यहां पर चेक्ड और एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन का जो फंडा है वो तुमको दिखाते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी यहाँ पे एक बार क्लियर हो जाता है बड़ा जबरदस्त तरीके से। देखो इसको हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ट्राई कर। अब भी क्या है, वैलिडेट पासवर्ड को आपने कॉल किया है, किसको किया है, वैलिडेट पासवर्ड को कॉल किया है। अब वैलिडेट पासवर्ड को अगर तुम कॉल करोगे तो क्या दे रहा है वो, एक्सेप्शन दे रहा है, इसलिए ये कंपाइलर में एरर देगा। देखो कंपाइलर में एरर दे दिया, क्योंकि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, क्लियर। तो दिस इज योर चेक्ड एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन जो रन टाइम में ही कॉट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। और चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, सो दिखा देते हैं तुमको। एकलौता रन टाइम एक्सेप्शन, इसको तुम अब रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड कर दो, इस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को रन टाइम से कर दो, RUN रन TIME एक्सेप्शन, कंट्रोल है सेम वही, लेकिन अब ये किसका चाइल्ड है, रन टाइम का। और रन टाइम एक्सेप्शन का जो भी चाइल्ड है वो जो है ना, रन टाइम एक्सेप्शन का जो भी चाइल्ड है वो कंबाइंड टाइम एक्सेप्शन नहीं रह जाता है, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन।
तो अनचेक्ड एक्सेप्शन एकलौता एक केस होता है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन का जो भी चाइल्ड होगा, अगर वो आ रहा है आपके कंपाइल टाइम में, तो दैट इज नॉट फोर्स यू। वो तुमको फोर्स नहीं करेगा। किस चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा? वो आपको फोर्स इस चीज के लिए नहीं करेगा कि आप उसको कंपाइल टाइम में हैंडल करो या थ्रू करो। देख रहे हो हमने अभी क्या बोला? देखो बिना ट्राई कैच का बना दिए हम इसको, लेकिन शर्त क्या था? रन टाइम एक्सेप्शन था। एरर आएगा, लेकिन अब एरर आने का शर्त क्या है? अभी भी एरर आएगा, ऐसा नहीं है एरर नहीं आएगा, अभी भी एरर आएगा, लेकिन अब ये कंपाइल टाइम में आपको नहीं रोकेगा। देखो अब इसको तुम कंपाइल करिए, रन किए, अगर तुम सही दोगे तो प्रोग्राम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब गलत दोगे, अब क्या दोगे? गलत दोगे, अनटर्मिनेट होगा। किसके जरिए? एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा ये। तो यहां पर अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो एक्सेप्शन जो कि चेक्ड हो, तो वो होगा रन टाइम को छोड़ के कोई भी एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड बना दो उसको, वो चेक्ड एक्सेप्शन हो जाएगा। और रन टाइम का अगर आपने उसे बना दिया चाइल्ड, तो तय हो गया कि अब वो चेक्ड एक्सेप्शन नहीं रहा। ओके, एक लास्ट एग्जांपल है, मैं एक बार देख लूं तो, बहुत दिन हो गया इसको किया हुआ, एक बार ध्यान से देख लूं तो। इसको एरर का बना दो तो, एरर का, शायद एरर भी जो है ई डबल आर ओ आर एरर, ई डबल आर ओ आर एरर, एरर का बना दो तो इसको। देखो तो तब क्या होता है, देखो एरर, सॉरी मिस्टेक हो गया, एरर भी। अगर वो एरर का जो है चाइल्ड, किसका किसका चाइल्ड होना चाहिए? या तो एरर का चाइल्ड होगा या तो रन टाइम का चाइल्ड होगा। तो जो भी एक्सेप्शन एरर का या तो रन टाइम एक्सेप्शन का, या तो एरर का हो या तो रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड होगा, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। बाकी सब चेक्ड एक्सेप्शन में आता है। दो को छोड़ दो, या तो उसके चाइल्ड को छोड़ दो, एरर को और एरर के चाइल्ड को, रन टाइम एक्सेप्शन को और रन टाइम एक्सेप्शन के चाइल्ड को। तो इस दोनों को छोड़ दो, बाकी सब के सब किसमें है? चेक्ड एक्सेप्शन में, क्योंकि वो सारे के सारे कंपाइल टाइम में ही पकड़े जाएंगे। कंपाइल टाइम में कौन दो ठो जो है नहीं पकड़ाता है? कंपाइल टाइम में दो ठो नहीं पकड़ाता है, वो है तुमको पहला एरर और दूसरा है तुम्हारा रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ फिर आप आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है ही, कैन टेल मी, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ इसमें? अदरवाइज आज आपका फाइनली एक्सेप्शन टॉपिक खत्म हो गया। अब इस एक्सेप्शन में कुछ नहीं बचता है। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।